गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट एंड इट्स टाइप। ठीक है, रूट क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला रूट क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम भूमि पे सीड को बोते हैं तो उसके एम्ब्रियोनिक एक्सेस से रेडिकल और प्लीम्यूल का डेवलपमेंट होता है। प्लीम्यूल जो है वो शूट सिस्टम को बनाता है और रेडिकल जो है वो वही वाला पार्ट जो है वो रूट सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक पार्ट में जो रेडिकल वाले पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। इसकी ये जो कैरेक्टर्स हैं उसमें ये इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं रूट क्या होता है। ठीक है, या रूट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो रूट के प्रकार हैं टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम जो है मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसी से द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ये सभी जो है डाइकोट प्लांट में पाई जाती हैं। एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी में जो है इस टाइप का सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। सभी मोनोकॉट प्लांट में जो है वो ये देखने को मिलता है। ठीक, तीसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है ये क्या होता है, रेडिकल के पार्ट के अलावा किसी और पार्ट से निकलता है। जैसे बैनियन ट्री में आपने देखा होगा प्रॉप रूट जो बोलते हैं। ठीक है, उसे तो वो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिटेल। ठीक है, जब सीड जर्मिनेशन होता है तब क्या होता है, रेडिकल जो है इलोंगेटेड हो जाता है और प्राइमरी रूट सिस्टम बनाता है और यही जो है मेन रूट सिस्टम या मूसला जड़ तंत्र कहलाता है। ये सभी डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो इसी से जो है द्वितीयक जड़ी और तृतीयक जड़ी जो है वो निकलती है। तो ये मुख्य जड़ तंत्र जो कहलाती है, ये जो है बहुत गहराई तक जाती है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। ये पाई जाती सभी डाइकोट प्लांट में और इसे कहते हैं मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम। ठीक है, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम जो है ये क्या होती है, क्लस्टर्स में जो है थ्रेड लाइक जो है निकलती है एक पार्ट से। ठीक है, रेडिकल वाले पार्ट से जो है वो क्लस्टर्स में निकलती है। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सारी जो जड़ें हैं फाइब्रस जो है दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये निकलती है बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, ये बेस ऑफ स्टेम से निकल सकती हैं। ठीक है, ये छोटी हो शॉर्ट लाइव्ड होती, थोड़े समय के लिए होती हैं और सारे जो है मोनोकॉट में जो है ये पाई जाती हैं। जैसे राइस बीट मैंने एग्जांपल दिया, बीट इसका एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये बोला है, ये बताता है कि ये जो है सिर्फ जो है रेडिकल के पार्ट को छोड़कर बाकी कहीं से भी जो है ये ओरिजिनेट हो सकता है और ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहलाता है। और ये जो है बैनियन ट्री में जो ये प्रॉप रूट है देखा है ये देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रांचेस जो है उसके नीचे से जो है जड़ें निकलती हैं, इसी को बोलते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, या इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है। ठीक है, ये इसका प्रकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है कैरेक्टर क्या है, रूट्स के कितने कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट एक्सेस का, ये आपको पहले ही पता है। ठीक है, मैंने एक और बताया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जो है हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। ठीक है, किंतु नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ये मतलब फोटोट्रॉपिक जो है वो नहीं होता क्योंकि इसे जो है लाइट की जो है आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये क्या होता है सिलेंड्रिकल नॉन ग्रीन, इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता किंतु कुछ जड़ें जो है वो ग्रीन होती है जैसे ट्रैपा और ये इनियोफिलम। ठीक है, फिर रूट डज नॉट बियर नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स और बर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वो ना तो नोड रहता है उसमें, ना इंटरनोड रहता है, ना लीव्स होती है, ना बर्ड्स होती हैं। ठीक है, किंतु कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं जैसे स्वीट पोटैटो, वुड एप्पल, इसमें जो है ये सब पाए देखने को मिलती हैं। ठीक है, द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ रूट टिप इज सबटर्मिनल एंड प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप और कैलेप्ट्रा। ठीक है, रूट अपेक्स का जो पार्ट होता है, सबसे एपिकल पार्ट होता है, वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स के से ढका हुआ होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, ये जो है रूट को बाह्य आघातों से या घर्षण से बचाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर
रूट हेयर जोन, जब रूट कैप जोन के बाद जो है रूट जो है यूनिसेलुलर हेयर के रूप में रूट हेयर जो है जोन में पाया जाता है, और ये क्या होता है, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को वो जो है बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेटरल रूट निकलती हैं वो एंडोजिनस की होती हैं, ये पेरिसाइकल से जो है निकलती हैं। ठीक है, लेटरल रूट के सिस्टम का डेवलपमेंट जो है वो पेरिसाइकल से होता है। ठीक, कुछ प्लांट जो है रूटलेस होते हैं। अभी हमने देखा कि रूट सिस्टम यहाँ से डेवलपमेंट होता है, वहाँ से डेवलपमेंट होता है, लेकिन कुछ प्लांट जो हैं वो रूटलेस प्लांट होती हैं, और अगर इसमें रूट्स पाई भी जाती हैं तो वो बैलेंसिंग और फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ एक्वाटिक हैबिटाट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, वॉल्फिया, यूट्रिकुलेरिया, ये सब जो हैं, ठीक है, इसमें जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ बैलेंसिंग का काम करती हैं और फिक्सेशन का काम, हाइड्रिला में जैसे फिक्सेशन के लिए होती हैं, बैलेंसिंग के लिए पिस्टिया और लैमिना में होती हैं। ठीक है, तो ये रूटलेस प्लांट होती हैं, यहाँ पर इसके रूट का कोई डेवलपमेंट का ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट वाटर में होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ बैलेंसिंग और फिक्सेशन के लिए होता है। फंक्शन क्या है रूट का? ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स को भूमि पर साधे रखने का काम होता है इसका। ठीक है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। ठीक है, भूमि के अपर्दन, मृदा अपर्दन को जो है ये कम करने का काम करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए क्या करता है, इसमें स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रूट क्या है, रूट के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, और जो है कैसे जो है उसका जो है रूटलेस प्लांट कौन कौन से होते हैं उनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।